जन जागरण मंच संगठन ने दिल्ली जंतर मंतर पर मशहूर टीवी एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जन जागरण मंच ने टीवी एंकर दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। जन जागरण मंच के बम बम ठाकुर ने लगाया आरोप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। हम बच्ची को न्याय मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बिलखती बच्ची का पुकार नहीं सुनेगा। गुड़गांव पुलिस दीपक चौरसिया की दलाली बंद करो। बंद करो, बंद करो। गुड़गांव पुलिस दीपक चौरसिया की दलाली बंद करो। बंद करो, बंद करो। मेरा नाम बम बम ठाकुर है और मैं यूथ सनातन सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपकी जो मांग है, क्या मांग लेके रैली में आए? जंतर मंतर पे मैं आज आया हूँ। एक नाबालिग बच्ची जो इसकी पर्सनल वीडियो पारिवारिक वीडियो था एक, उसको अश्लील बना के दीपक चौरसिया और उनके ही कुछ साथियों ने बड़े ही गंदे तरीके से अश्लील करके उसे नेशनल चैनल पर प्रसारित किया और उसमें बच्ची के चेहरा भी ब्लर नहीं किया। और फोरेंसिक जांच की जब रिपोर्ट करवाई गई तो उसे रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हो गया कि दीपक चौरसिया जो है उसके एक साफ सीधी वीडियो को अश्लील बनाकर ऐसा प्रसारित किया कि जैसे उस बच्ची के साथ में कोई रेप हो रहा हो, और उसे जो परिवार के लोग थे उसको दलाल बताया कि वो लड़की के दलाल हैं, लड़की सप्लाई करने वाले हैं, और इस तरह से उस लड़की की छवि जो है समाज में धूमिल करने का जो है प्रयास किया। उससे जो है लड़की काफ़ी आहत हुई और सुप्रीम को अपने निकट के थाने में जाके 0 FIR दर्ज कराई, पर उसमें इतने ही आसानी से मामला दर्ज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ का जो गुड़गांव पुलिस है उनका ये कहना है कि जो मामला है वो बड़े पत्रकार के खिलाफ है, तो इतने आसानी से मामला दर्ज नहीं किए। तब जाके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की मदद से आज दीपक चौरसिया के ऊपर पॉस्को जैसे गंभीर आरोप में मामला दर्ज हो गया है। 7 साल हो गए हैं, 2013 की मामला है। अब पुलिस ने चार्जशीट में फाइल किया है और पुलिस ने चार्जशीट में ये कहा है कि दीपक चौरसिया पे जो भी आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है। वो उस पर जांच के हिसाब से उस पर सारे धारा लगा दिया है, पॉस्को सहित अन्य कई धारा लगा दिया है। पर पुलिस ने साथ ही चार्जशीट में ये कहा है कि अगर इसकी गिरफ्तारी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा तो कौन सा संविधान के नियम है या कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि अपराधी अगर बलवान हो तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर उसकी गिरफ्तारी होगी तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। कैसे हो सकता है? बम ठाकुर जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है, वो जो बच्ची है उसकी आयु क्या है और क्या वो वीडियो था जो दीपक चौरसिया ने वायरल किया? जिस समय उस बच्ची का वीडियो को दिखाया गया उस समय तो बच्ची 8 साल की थी और अभी 14-15 साल की है बच्ची। वो कौन से साल में? ये 2013 में दिखाया गया। 2013 से लेकर अब तक वो बच्ची और उसके घर वाले कहाँ गुम थे और कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? 2013 से ही बच्ची की जो परिवार है वो लगातार संघर्ष में है, पर जब परिवार को ऐसा लगा कि हमको इतने आसानी से न्याय नहीं मिलेगा तब जाके उन्होंने हमारे जैसे संगठनों से, जन जागरण मंच से समर्थन लेना चाहा, उनसे हाथाजोड़ी किया। आज जन जागरण मंच उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, आज समाज के लोग उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, तब जाके हम आपके सामने ये बात रखने के काबिल हो पाए हैं और आप लोग हमारी सुन रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय ने जब आदेश दे दिया तो उसको केस लगा दिया गया, तो पुलिस आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? ये तो सरकार बचा रही है या पुलिस बचा रही है कि सरकार चाह रही है। पुलिस, एक बात होती है, जो बड़े मीडिया चैनल होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, उनका नियम होता है कि वो चोर मसोरे भाई, नेताओं की कमी वो छुपाते हैं और उनकी कमी वो छुपाते हैं, एक दूसरे की कमी छुपाते हैं। अगर वो आज हमें दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी करवा दिए, सरकार ने दबाव बनाया हुआ बंद कराओ इसको, क्योंकि वो गलत तो है। मैं तो जो मांग कर रहा हूँ ये तो जायज़ मांग है, किसी के साथ अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर अगर उसकी गिरफ्तारी हुई तो कल से मीडिया में क्या चलेगा? पेट्रोल के जो बढ़ते दाम चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा मीडिया, बल्कि पेट्रोल बढ़ रहा है, उसके पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है ना, उसके फ़ायदे बता रहा है कि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो जो वो क्या कहते हैं पेट्रोल बम बनाना छोड़ देंगे लोग, मोटरसाइकिल पे बिना मतलब का सफ़र करना छोड़ देंगे। इतना वाहियात लॉजिक देते हैं ना कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। ये क्यों हो रहा है?
ये इसलिए हो रहा है कि मीडिया की जो कमी है, वो जो झूठी खबर दिखाते हैं, वो जो टीआरपी के लिए खेल खेल रहे हैं, उसमें सरकार सहयोग करती है और सरकार के जो कमियां हैं उसको जो है चौरसिया जैसे पत्रकार जो है, दलाल पत्रकार है, वो छुपाता है। और दलाल पत्रकारों की जो कमियां हैं, उन पर जो आरोप हैं, जो आरोप लग चुके हैं और साबित हो चुका है, उसमें उनकी गिरफ्तारी होने से सरकार बचा रही लगातार। जी, मेरा नाम है हरिशंकर कुमार, मैं जन जागरण मंच से हूँ। और आज का जो यहाँ पे मुद्दा है, जो धरना प्रदर्शन हम करने आए हैं, हम धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी एक मांग है कि दीपक चौरसिया को गुड़गांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का दोषी माना है। 7 साल के बाद, जैसे भाई साहब ने बताया कि 2013 से ये मुकदमा दर्ज है, आज 2020 हो गया, 2020 में जाकर उसको दोषी माना है, लेकिन अभी भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। सर देखो, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पुलिस का जो रिपोर्ट है, जो कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है, पुलिस ने ऐसा बोला है अपनी रिपोर्ट में कि दीपक चौरसिया बहुत बड़े पत्रकार है, इसकी गिरफ्तारी अगर हम करते हैं तो देश में कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि क्या एक अपराधी के सामने कानून अगर झुक रहा है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार इसको पावर दे रही है, सरकार उसको संरक्षण दे रही है। जन जागरण मंच की क्या मांग है? सर हमारी यही मांग है कि पुलिस ने उसको दोषी माना है तो अब जाके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं 7 सालों में पॉक्सो नियम ये कहता है कि अगर किसी आरोपी के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो सीधे पॉक्सो में गिरफ्तारी का प्रावधान है। इन 7 सालों में हमने देखे भी होंगे। सर ऐसा है, देखिए, प्रधानमंत्री जी से बार बार हमारी जो संस्था है बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में हमने 2 लेटर हमने दे चुके हैं, लेकिन वो दोनों लेटर के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके कार्यालय में भी हमने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पुख्ता सबूत है। आप एक अपराधी, आप सोचो कि एक अपराधी जब पुलिस के सामने अपनी रुतबा दिखा रहा है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको सबूत के साथ में बोल रहा हूँ। पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये बोला है कि दीपक चौरसिया 2019 12/11/2019 को जांच में उसको शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन दीपक चौरसिया गुस्से से उठकर बिना साइन किए ही चला गया। आप ये बताओ, शायद मैंने तो इतिहास में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक कानून, एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने एक अपराधी जो है गुस्से से उठकर चला जाए, और 1 साल से पुलिस अगर मुखदर्शक बन के बैठी है तो कहीं न कहीं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको जो है सरकार पावर दे रही है। नहीं तो आप बताओ सर, आज लगातार जो है प्रतिदिन दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार जो है डिबेट करते हैं, जिसमें उस डिबेट में आप देखते हो कि बड़े बड़े नेता मंत्री सारे लोग बैठते हैं। क्या उस नेता मंत्री को ये नहीं पता है, जब हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऑफिस में हम लेटर दे रहे हैं तो उस लेटर के आधार पर उनको तो संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जानबूझकर अंदाज किया जाए। आज हम इसी मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर हम आए हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पीड़िता परिवार को न्याय मिले। नहीं तो आज इस परिवार के साथ मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो कई परिवारों के साथ मीडिया द्वारा दुष्चरित्र किया जाता है सर। ये तो आप जैसे छोटे जो चैनल हैं, यूट्यूब का जो माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम, नहीं तो आज जो जिस चैनल के खिलाफ ये मामला चल रहा है, कोई भी मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा यही सवाल है कि जो मीडिया अपने आप को निष्पक्ष बताकर दूसरे को आईना दिखाने का काम करता है, क्या इस खबर को भी जब उस चैनल वाले को चलाना चाहेंगे, चैनल वाले चलाना चाहेंगे इस खबर को भी? लेकिन नहीं। कई बार हमने देखे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी इस बात को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से ये अपील करते हैं कि इस बच्ची को न्याय दिलाने में आप लोग भी आगे आएँ, ताकि भविष्य में किसी दूसरे बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए। मल्होत्रा, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? इस केस के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई की आवाज़ जो हम उठा रहे हैं वो उस बच्ची के कारण है, जिसको न्याय मिलते हुए इतनी देर हो चुकी है। 2013 का ये हमारा केस है और इसमें अभी तक जो है न्याय जो है कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा इन सब आप जैसे सोशल संस्थानों से, NGO से, पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मांग को, इस सर्च को तेज करिए, क्योंकि दीपक चौरसिया का नाम अब तो गुड़गांव पालम पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाल भी दिया है। उसकी इस तरह से एक जैसे कहते हैं कि वो पावरफुल व्यक्ति का इतना रुतबा है कि जब ये ऑर्डर्स हुए कोर्ट के, पालम विहार के और गुड़गांव चंडीगढ़ कोर्ट के जब ऑर्डर्स होते हैं तो उसका नाम बड़े ही सफाई से बचा लिया जाता है पुलिस के द्वारा। उसकी जो को एडिटर है, उसकी जो पत्रकार है अपना ऋचा त्रिपाठी, जो उस समय उस चैनल पे न्यूज़ एंकर थी, उसका नाम डाला है पुलिस ने। अजीत अंजुम का नाम है, लेकिन बड़ी ही सोच विचार का विषय है और बड़ी ही जिसे कहते हैं आयरनी का माध्यम है कि जो एक बड़ा चैनल का एडिटर है उसका नाम
नहीं है। कभी भी किसी के घर में कोई वाक़यान होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो उस घर का मालिक होता है वो जिम्मेदार होता है। तो जब उसकी अंडर पर ये प्रोग्राम चला तो किस तरह से पुलिस ने उसका नाम जो था वो उसको बचाने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारा जो जन जागरण मंच जो NGO है इस लड़ाई को 7 साल से लड़ रहा है। उसके बाद हमने दोबारा पिटीशन लगाई चंडीगढ़ कोर्ट में और बोला गया कि दीपक चौरसिया जिसने न्यूज़ चलवाई और बोल कर बोला गया कि इसके माँ बाप जो हैं वो धंधा करते हैं और ये लड़कियों का धंधा चल रहा है और इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उस लड़की की अस्मिता को तार किया गया। उस चैनल पर न्यूज़ करने वाला, चलाने वाला, उसको कंडक्ट करने वाला, उसका नाम हटा दिया जाता है। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? ये प्रजातंत्र है? मैं पूछना चाहती हूँ, जिसमें से कि इस तरह से जिस तरह से कहते हैं हिटलर शाही चल रही है पुलिस के साथ और उसका नाम बड़ी बखूबी से हटाया जाता है। फिर हमने लड़ाई करी हमने और अपना ऑर्डर्स जो थे फिर से आए अपने 11 नवंबर के ऑर्डर से और उसके नाम आ चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।